नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्य। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्ठकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 59वां जातक है भेरीवाद जातक। धम्मेति यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक अवज्ञाकारु भिक्षु के संबंध में कही। वर्तमान कथा। शास्ता ने उस भिक्षु से, हे भिक्षु, क्या तू सचमुच किसी का कहना नहीं मानता है? पूछकर उसके भगवान सचमुच कहने पर उसे, हे भिक्षु, न केवल इस समय ही बात नहीं मानता किंतु पहले भी तू बात न मानने वाला ही था। कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व एक भेरीवादक के कुल में उत्पन्न हो एक गांव में रहते थे। वाराणसी में नक्षत्र उत्सव की घोषणा हुई है, सुन उसने समझ मंडल नृत्य मंडली में भेरीवादन द्वारा धन अर्जित कर लाऊंगा। सोच पुत्र के साथ वहां जा भेरीवादन कर प्रचुर धन प्राप्त किया। उसे ले अपने ग्राम को लौटते समय चोर जंगल में पहुंच उसने पुत्र को भेरीवादन से निरंतर निषेध किया। तात निरंतर वादन न कर, ऐश्वर्यशालियों के मार्ग चलने के समय बीच बीच में रुक रुक कर भेरीवादन की भांति भेरीवादन कर। वह पिता के निषेध पर भी भेरी शब्द से ही चोरों को भगाऊंगा सोच निरंतर वादन करता रहा। चोरों ने पहले तो भेरी का शब्द सुन ऐश्वर्यशालियों की भेरी होगी समझ पलायित हो गए, परंतु लगातार भेरी का शब्द सुन वह ऐश्वर्यशालियों की भेरी नहीं हो सकती सोच आकर उन दो ही जनों को देख लूट लिया। बोधसत्व ने कठिनाई से मिला हुआ धन भेरीवादक ने निरंतर भेरीवादन कर नष्ट कर दिया। कह यह गाथा कही। भेरीवादन करे किंतु अत्यधिक वादन नहीं। निरंतर भेरीवादन बुरा अहितकर है। भेरीवादन से 100 मुद्राएं प्राप्त हुई, अत्यधिक वादन से वह नष्ट हो गई। ध्वनि करे न ध्वनि करे, भेरीवादन करे न वादन न करे। सीमा का उल्लंघन कर निरंतर ही वादन न करे। किस लिए? निरंतर भेरीवादन अब हमारे लिए बुरा अहितकर सिद्ध हुआ। नगर में भेरीवादन से भी कारसापण मिला, लेकिन अब मेरे पुत्र ने मेरी बात न मान जो जंगल में लगातार बजाया उससे सब नष्ट हो गया। शास्ता ने यह धर्म देशना के जातक का परिणाम सामंजस्य द्वारा जातक का आशय उपस्थित कर दिया। उस समय का पुत्र अब का बात न मानने वाला भिक्षु था, लेकिन पिता तो मैं ही था। भेरीवाद जातक। इसी कड़ी में अगला जातक है संग धमन जातक। धम्मेति यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक बात न मानने वाले अवज्ञाकारी के ही बारे में कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व ने एक शंखवादक कुल में उत्पन्न हो वाराणसी में नक्षत्र की घोषणा होने पर पिता को साथ ले शंखवादन धन कमा आने के समय चोर जंगल में पिता को निरंतर शंखवादन हेतु निषेध किया। वह शंख शब्द से चोरों को भगाऊंगा सोच निरंतर ही उसे फूंकता बजता रहा। चोरों ने पूर्व प्रकार से ही आकर उन्हें लूट लिया। बोधसत्व ने भी पूर्व प्रकार से ही गाथा कही। शंख बजाए लेकिन बहुत न बजाए। लगातार शंख बजाना बुरा अहितकर है। शंख बजाने से जो भोग प्राप्त किए उन्हें तात ने अधिक बजा बजाकर विध्वंस कर दिया। वे शंख बजाने से जो भोग मिले थे उन्हें मेरे पिता ने फिर शंख फूंकने से विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। शास्ता ने इस धर्म देशना को के परिणाम से सामंजस्य कर जातक का आशय उपस्थित कर दिया। उस समय का पिता अब का बात न मानने वाला भिक्षु था और पुत्र तो मैं ही था। शंख धमन जातक अंशी वर्ग छठवां। आज इतना ही।
इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।